हिजाब में कोई बड़ी तंगी नहीं होती है, वही स्वेट बहता है हिजाब के अंदर भी और आप निकालेंगे तो तब भी बहेगा। सो इट्स वेरी सिंपल। मेरे लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं ऐसे ही कैरेक्टराइज किया मैंने खुद को, और ये जो मेरा कैरेक्टर है इससे कभी हिजाब उतरेगा नहीं। ये मेरी शान है, आई एम अ मुस्लिम, और इस चीज़ को लेके आगे जाना है, अपनी कंट्री को, डिस्ट्रिक्ट को लेकर बहुत अच्छा कर। तो जब छोटे थे स्कूल में बहुत से ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पकड़ के मार दिया लड़कों को। आपने मारा? एग्जैक्टली। सो क्योंकि हम लोग ऐसा थे कि अब तो हम किक बॉक्सिंग करते हैं, हमें कौन कुछ बोलेगा, तब ऑल्सो इट वाज लाइक दैट कि कोई लड़का आना नहीं चाहता था, स्पेशली इन माई क्लास। मगर सेकंड विषय में वरिया ज़्यादा प्राउड फील गसा कि सच के करन वैसा आप ये करना चाहते हो तो वो कर कम विच से मोज बिटकिन खड़ा जैसे सपोर्ट करा तमन माजन दे है कि मी मोज क्या सही तुम क्या कर मैं सपोर्ट ये सब चीज़ें बोल के आई वाज वेरी मोटिवेटेड बैक देन। नहीं करना है डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है या कुछ और ये लड़की कहती कि मुझे एक मुक्काबाज बनना है, ये तो हो नहीं सकता, मुझे लाते मारनी है, ये क्या, इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ हासिल नहीं है। बट आज वो कहते हैं कि आज मेरी बेटी एक मुक्काबाज है, वो किक बॉक्सर है। आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं जावेद खान। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है तजम्मुल इस्लाम जी। आप इन्हें बखूबी जानते होंगे। आपको बता दूं कि ये एक किक बॉक्सर हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना लोहा मनवाया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। तजम्मुल जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए, माफ़ कीजिएगा इंतज़ार करवाया। सो तजम्मुल इस्लाम एक छोटी सी उम्र में अपनी शुरुआत करती हैं और अभी पूरे इंडिया में आपको तमाम जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी लोग हैं वो जानते हैं। कश्मीर के बांडीपुरा की रहने वाली हैं। तो सोच कैसे आई, किस तरीके से आपकी जर्नी रही, इसके हवाले से आज जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत पहले आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, तब आप बहुत छोटे थे। सो आज जानना चाहेंगे। इट हैज़ बीन क्वाइट टफ फॉर मी। जैसे ही मैंने बचपन से शुरुआत की है, पहले सोसाइटी का कहीं ना कहीं रोल रहा कि आपको नहीं करवाना है बेटियों को, टू माय फैमिली। एंड हमारे फैमिली में पापा थे जो फोर्स करते थे कि आप ये सब चीज़ें ना करो, बिकॉज ही वॉज इवन प्रेशराइज्ड टू। सो मेरा जो मम्मी थी वो बचपन से उन्होंने बात बोला कि आप करो, आप में है इतना पोटेंशियल, इफ यू आर दैट पैशनेट टुवर्ड्स इट तो आप जाओ, कोई बात नहीं। सो शी सपोर्टेड मी सो मच। एंड बैक देन आई वॉज इन यूकेजी और इन फर्स्ट क्लास। जब मैं अपने स्कूल में एक डांसर थी छोटी, तो मैं डांस ही करती थी। तो फिर हमारे यहाँ एक रघु सर थे, एक मेजर, जिन्हें हम रघु सर बोलते थे, रघुवेंद्र सिंह सर उनका नाम था। सो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जहाँ मैंने स्कूल में डांस के साथ पे बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा डांस किया है, उनमें पार्ट लिया है। देन ही प्रोवाइडेड अ होल प्लेटफॉर्म, अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, एंड इट वॉज नेम्ड बांडीपुरा's गॉट टैलेंट। सो दैट टाइम आई जस्ट सॉ एक डेमो हो रहा था जिसमें टाइक्वांडो ये सब चीज़ें चल रही थी। सो वी वर प्रीटी शॉक्ड कि ये चीज़ें क्या हो रही, क्योंकि वो छोटे थे। सो फिर हम थक हाल के फंक्शन करके पूरा एनर्जेटिक सुबह आए थे, अपना एनर्जी लगा के अच्छे से प्राइजेस लिए हमने और घर चले गए। एंड आई जस्ट ऑन माई टीवी मैंने देखा कि बॉक्सिंग का मैच भी टीवी पे आ रहा है, तो मेरे को शॉक लगा। नहीं, आई वाज लाइक अरे वहाँ पर तो ये कुछ बड़ी चीज़ है, अभी तो मुझे इसी में कुछ करना है। तो फिर मम्मा को ऐसी चीज़ें बोल के उन्होंने सपोर्ट किया। एंड फिर ब्रदर सिस्टर भी इसी फील्ड में थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो भी एक दोस्त की तरह जुड़े रहे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई प्रैक्टिस में भी। सोसाइटी ने मना किया, पापा को प्रेशराइज किया, वो बहुत इतना टारगेटाइज हो गए थे सोसाइटी में कि नहीं बेटियों को नहीं करने दो। एंड ही जस्ट उन्होंने हमें कहा कि नहीं आपको नहीं होगा, लो ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। और ये सब चीज़ें करके इसी कड़क धूप में शुरुआत की थी कि नहीं जिद्दी है हम, हमें करना है, हमारी जिद है, मैं तो इसी चीज़ में आगे बढ़ूंगी। ठान लिया था कि सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। और फिर ऐसा रहा कि कोई कुछ बोलता था तो हम ऐसा आंटी को गुजर के बोलते थे, आंटी आप देखना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हम कुछ ऐसे ही करके दिखाएंगे। तो फिर दे वर नॉट दैट सपोर्टिंग, तो पापा तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई और आज इस लेवल पे हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके। सो स्टार्टिंग वाज ऐसा था वो सिनेरियो, बहुत ज़्यादा मुश्किल सफर
कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, सो क्या लगता था कि इस मकाम पर आप पहुंच जाएंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, और इस मकाम पे पहुंचना कभी सोचा था कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी, मेरे एग्जाम्स भी थे और मैं इतनी छोटी थी, कहीं ना कहीं इतनी चीज़ों को लेना मुझ पे बहुत भारी हो रहा था। इट वॉज वेरी हैवी दो, एंड स्टिल मैं करती गई आई जस्ट केप्ट डूइंग दैट, और फिर एक डिसिप्लिन बन गया कि नहीं, बिना प्रैक्टिस के दिन फीका सा लगता था, बॉडी चलती नहीं थी। नहीं तो अक्सर बोलते हैं लोग कि आज प्रैक्टिस नहीं जाओ तो बॉडी ठीक चली। हमारा था कि नहीं, अब हम इस चीज़ में सेट हो चुके हैं, सो वी आर अनकंफर्टेबल विदाउट द मॉर्निंग सेशन, विदाउट द इवनिंग सेशन। तो हमारा इस चीज़ में हमने करते गए डिसिप्लिन बना। इतनी चीज़ें फेस करी, लोगों की बहुत से इतना उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया चीज़ों पर, इतने सारे उनके टॉन्ट सुनने को मिले, और वो बात कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर प्रेशराइज कर रही थी। तो हम लोग नहीं सह पा रहे थे वो चीज़ें। मेरे से तो डेफिनेटली एक चीज़ पे किसी एक पॉइंट पे तो मैंने यही कह दिया था कि नहीं होगा, मेरे से ये चीज़ नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। और स्टिल कहीं ना कहीं घूम फिर के मैं उसी माँ के पास आती थी, पर वो माँ एनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी कि नहीं, यू कैन डू इट। क्या दिलासा देती थी माँ आपको कश्मीरी में? जी, वो ये बोलती थी कि जो माएँ आप उनको देखो, वो माएँ खुद अपनी कश्मीरी में कि सारी यम शुर छ तुम वुचो तमन कोन जितने भी इस सारी शुर छ तुम छ करा काम कि तुम छ खुश अत चीज़स मज, मगर चे कुन वुचो छ मैं वारिया ज़्यादा प्राउड फील गसा कि स छ कि करन वैसा आप ये करना चाहते हो, तो वो कर स काम वुचि से मौज बिटकिन खड़ा ज सपोर्ट करा तमन माजन दे है कि मी मौज क्या सही तुम क्या कर मैं सपोर्ट, ये सब चीज़ें बोल के आई वाज वेरी मोटिवेटेड बैक देन। एंड नहीं करना है अभी भी स्टिल कई आई हैव माय बोर्ड्स ऑन प्रैक्टिस रिकवरी लेना, इन सब चीज़ों में रहकर मामा ही कहीं ना कहीं रोल रहता है कि नहीं आप करो। सो ये सब चीज़ें आगे आगे पता चली कि जब आप छोटे हो एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, एक अलग एज कैटेगरी होता है टूर्नामेंट में, बड़े हो ऊपर से लड़की होना बहुत ज़्यादा मुश्किल जी, और फिर आपको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए, आपको मेंटेन करनी है बॉडी, आपको डाइट का ख्याल रखना है। आगे आज यहाँ पर हूँ तो अब पता चल रहा है कि इट वॉज नॉट कि नहीं बस बोल रहे हो तो ठीक है, जब आप एक्शन लेते हो किसी चीज़ पे तो पता चलता है आप कितने पानी दूध में। कोई एक ताना जो आपकी सोसाइटी का आपको कानों में गूंज रहा था उस वक्त? बिल्कुल सर, वो ये था कि कई प्लेटफॉर्म्स पे हम हो, कई कॉम्पिटिशन्स में हो, कहीं भी हम बैठे हो, जब भी प्रेशराइज होती थी बस एक चीज़ याद था, इमन कोरन क्या कर खानदर करन बांच चलत अमन क्या करना बे किक बॉक्सिंग कर क्या मिले मन कैन क्या मर्दाना फील्ड्स मज वसा अमन लाइक ने कहेंगे। सो दे वर लाइक कि नहीं आप मेल फील्ड्स में हो तो आप ऐसा आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, वहाँ आपको शायद मेल से लड़ाई करनी है, आपको वी आर हैविंग अ कैटेगरी, फीमेल्स आर इन फीमेल्स कैटेगरी, मेल्स आर इन द मेल्स कैटेगरी। सो वो चीज़ें बहुत गूंजती थी कि क्यों लड़की को यही बोला जाता है शादी करो, बर्तन मांजो, सब कुछ एंड देन गो ऑन। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टारगेटाइज। आज वही हमसाए आप पे खुश हैं और बहुत ज़्यादा, और वही आज मैं प्रीटी शॉक होती हूँ इस चीज़ से कि कभी भी कोई बोलता है मेरे मम्मा पापा को कि आपकी वो बेटी, उन्होंने इतना अच्छा नाम रोशन किया, मैं अपनी बेटी को आपकी एकेडमी में भेजना चाहती हूँ। इट्स लाइक कि नहीं, वही आंटी है अब वही बोलती है कि हमारी बेटी आपकी जैसी क्यों नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जाना है, आप कोच भी हो, काफ़ी बच्चे आपके अंडर सीखते भी हैं, सो कैसा महसूस करती, क्योंकि आपकी एज खुद भी बहुत ज्यादा कम है, 16 इयर्स, या 16 तो 16 साल की उम्र में आप किसी को सिखाती हो? जी बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने अपना फर्स्ट गोल्ड लिया था, सो इन 2018 और 19 बिटवीन इन दीज ईयर्स, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी एकेडमी खोली, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने प्रॉब्लम्स चीज़ें परखी जानी थी इतने सालों में, तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी कहीं ना कहीं, क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने दिया नहीं, ऐसा कि बच्चों को आना नहीं, बच्चों को सीख नहीं रहे, उन्होंने वो इमेज फिट कर रखा था कि वी डोंट हैव एनीथिंग। व्हाट इज स्पोर्ट्स एज अ करियर पॉइंट तो बिल्कुल कुछ नहीं। पेरेंट्स तो एकदम इस चीज़ में एकदम खुश थे हक्का बक्का कि नहीं नीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे और कुछ स्पोर्ट्स में होगा नहीं, और मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स तो दूर की बात है। तो व्हेन आई जस्ट गॉट माय गोल्ड एंड देन मैंने कहा कि ये चीज़ हो, मैं अपनी ओन एकेडमी बनाऊं जिसमें मैं लड़कियों को सिखाऊं, जो चीज़ मैंने फेस की वो ना करे, उनको इनकरेज भी करे, हम आगे लेकर जाए, ताकि उनके जो पेरेंट्स है उनको लगे कि गलत नहीं है। ये एज अ करियर पॉइंट सबसे बेस्ट फील्ड
फील्ड है। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप मेंटली फिजिकली फिट रह पाते हो, बहुत सी चीज़ों से आप दूर रहते हो और आपके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन ईजिली नहीं बन पाती है। तो ये चीज़ के लिए मैंने शुरू किया स्पेशली फॉर द गर्ल्स। तो आज बहुत खुशी होती है, एज अ कोच नाम देते हैं बच्चों को, मैं सिखाती हूँ, मैंने जितना सीखा है, जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया चीज़ों से, उनको मैं वो शेयर करती हूँ, बताती हूँ। और उनके गोल्स जो ऊपर तक उन्होंने सेट किए होते हैं, उन सारे गोल्स को सुनकर, उनका वो पैशन देखकर, वो जिस चीज़ से ऑब्सेस्ड है अपने स्पोर्ट्स फील्ड से, वो चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। खैर खुशी होनी भी चाहिए। एक और सवाल है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहा आपको, क्या रोल रहा? क्योंकि मेन पॉइंट जो होता है वो गवर्नमेंट तक होता है। एग्जैक्टली, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इस लेवल पे नहीं कहेंगे कि नहीं हमें वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। उस टाइम पर था कि अगर आप कुछ करेंगे, बेस आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट आएगी नहीं आपको हाथ पकड़ के घर से निकालने के लिए। जैसे मैंने गोल्ड लिया, गवर्नमेंट ने देखा, दे टुक द एक्शन कि नहीं इस लड़की को सपोर्ट किया जाए। जी एग्जैक्टली, पोटेंशियल है। तो अब इसलिए लड़की आगे आई, ये बहुत सारे बच्चे आगे आए उस मेरे गोल्ड लेने के बाद, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे आगे आने लग गए। तो गवर्नमेंट ने देखा, हमेशा सपोर्ट किया। आज बांडीपुर में, संबल, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले लो, हर एक जगह इंडोर स्टेडियम है, हर एक जगह कोच है, हर एक जगह खेलो इंडिया सेंटर है, कबड्डी, किसी भी फील्ड में आप देखो, हर एक जगह बच्चे छाए हुए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्टिव रही, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। मुझे लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट से। आज जो बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मेरा, जिस तरीके से हमेशा हमारे घर में भी ये होता है कि भाई आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने पायलट बनना है, आपने मजीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने वो करनी है, आपने इंजीनियर बनना है। सो आपके वालिदैन क्या चाहते थे आप क्या बने, और आपने क्या चाहा? He never told me, he never asked me, because I was very young, so he never asked me कि अरे आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, because I was just that जिद्दी गर्ल, नॉटी गर्ल कि यार मुझे खेलना है, कूदना है, डांसर बनना है। फिर जो पैशनेट में हुई मेरे स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर, फिर समझ में आया कि अब इसी चीज़ में करना है। बट मेरे पापा कंफ्यूज थे कि बच्चियाँ कहती है डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, या कुछ और बनना है, और ये लड़की कहती है कि मुझे मुक्काबाज बनना है। ये तो हो नहीं सकता, मुझे लातें मारनी है, ये क्या, इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ हासिल नहीं है। बट आज वो कहते हैं कि आज मेरी बेटी एक मुक्काबाज है, वो किक बॉक्सर है, वो अपने फील्ड में डोमिनेंट वन है, वो कर देती है, वो कर सकती है, बहुत से बच्चों को लेके आगे जा रही है। तो माई एम है इसके ओलंपियन बनना है, और पूरे वर्ल्ड में अपनी कंट्री को वो जो फ्लैग है वो पहले पोजीशन पे लहराना है, और यही एम है। और आगे पहले तो आई जस्ट वाज वेरी यंग बैक देन व्हेन आई जस्ट टोल्ड कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, बट नाउ आई जस्ट अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट, वो इतना बैलेंस नहीं हो पाता, इट्स नॉट दैट ईजी। बट स्टिल मैं फोकस्ड हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर भी, बट मेन एम है कि ओलंपिक में जाना है और अपने स्पोर्ट्स को लेकर। अच्छा, एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपके हिजाब के बारे में आपसे पूछा गया। You remember that? Yeah, I do remember. क्या कहेंगी, हिजाब लगाकर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हर एक चीज़ में जब जाना है तो आपने हिजाब वहाँ पर निकाल देते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है। सो आप क्या कहना चाहेंगी इन कंट्रोवर्सीज के बारे में कि हिजाब पे आपको कोई पाबंदी आयद नहीं करता? मुझे आज तक कोई ये नहीं बोला गया, कोई पाबंदी नहीं आई, कोई रोकबंदी नहीं लगाई गई कि यू आर ए मुस्लिम, आप हिजाब पहनती है सो डोंट। या सम फ्रेंड्स दे डू इन जर्नल, या वो ऐसा पूछते हैं यार कभी कभी तुझे गर्मी नहीं होता, रैशेस पड़ते हैं, बहुत गर्मी होती है। जी एग्जैक्टली, तो तू कैसे कर लेती है? टू ऑल दोज आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी, हिजाब में कोई बड़ी तंगी नहीं होती है, वही स्वेट बहता है हिजाब के अंदर भी, और आप निकालेंगे तो तब भी बहेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, मेरे लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं ऐसे ही कैरेक्टराइज किया मैंने खुद को, और ये जो मेरा कैरेक्टर है इससे कभी हिजाब उतरेगा नहीं, ये मेरी शान है, आई एम अ मुस्लिम, और इस चीज़ को लेकर आगे जाना है, अपनी कंट्री को, डिस्ट्रिक्ट को लेकर बहुत अच्छा करना है, नाम रोशन करना है। और जो यूसस वुछा छ मोल मोज पनियन कोरिन दो भी अगर तो हिजाब करिछु करन वैसा तुम करन, तो बेतमन कोरिन यमन दबान चुकी हिजाब मलोगी मुँह बोलिए तो ये पत्थर के हैं। आपके लिए ये आपके कैरेक्टर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप ऐसे कैरेक्टर बिल्ड करेंगे अपना और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा,
अब एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा कि अब सेल्फ डिफेंस की जब बात आती है सो मुक्काबाजी हो जाती है अच्छी खासी। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस में अगर आई वाज यू नो, मैंने आपको बोला था मैं बहुत वो बदमाश से थे, नॉटी से थे। तो जब छोटे थे स्कूल में बहुत से ऐसे चीजें हुई जहाँ पकड़ के मार दिया लड़कों को। आपने मारा? एग्जैक्टली। सो क्योंकि हम लोग ऐसा थे कि अब तो हम किक बॉक्सिंग करते हैं, हमें कौन कुछ बोलेगा। तब ऑल्सो इट वाज लाइक दैट कि कोई लड़का आना नहीं चाहता था, स्पेशली इन माई क्लास। अरे नहीं मैं तो बात नहीं करूंगा यार, ये मार देगी। क्योंकि एक छोटा लड़का था, मैं और मेरी छोटी बहन आ रहे थे। सो वी स्टोल समथिंग कि एक आई डोंट नो कौन सा पेड़ था वो, एप्पल का था कि कौन सा, आई डोंट रिमेम्बर इट। सो हमने वो चोरी करके चले गए। सो एक लड़के ने हमें देखा स्कूल के, फिर उसने कंप्लेंट कर दी, फिर उसको पकड़ के हमने बहुत मारा। तो मैंने उसको बहुत मारा, अगर से आज के बाद ये बोलो याद रखना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वहां से गुंडागर्दी शुरू हो गई। तो मुझे लगता है वहां से मैंने देखा कि मैं बहुत स्ट्रेंथी हूँ, स्पोर्ट्स ने मेरी बहुत मदद की है, सेल्फ डिफेंस में ऐसे बहुत काम आया। बट ऐसे नहीं कि मैंने कहीं एग्जैक्टली नहीं, सही वे में आपने इस्तेमाल किया। अब आखिरी ये बात भी जानना चाहेंगे, क्या अचीव करना है आगे जाके और क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद है कि जितनी भी लड़कियां उन सबको सपोर्ट करूं, खासकर मुस्लिम गर्ल्स को आगे बढ़ाऊं। और जितने भी ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चियों को, लड़कियों को आगे बढ़ने में, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, वो एजुकेशनल फील्ड हो, उन सब में मैं उनकी मदद कर पाऊँ। और मेरा एम है ओलंपियन बनूँ, साथ साथ में मैं जो मेरे एजुकेशन फील्ड में मेरे लिए अच्छा होगा उस चीज़ को चूज़ करूँ और आगे बढ़ूँ, बैलेंस करूँ अच्छे से, और अपना कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, पेरेंट्स का नाम आगे लेकर जाऊँ। और जितना हो सके लड़कों लड़कियों की मदद करूँ, रूरल एरियाज़ पे ऑन द ग्रास रूट लेवल पे उनको ऊपर उठा के हम उनकी मदद करें और वो आगे अपने गोल्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक मुक्केबाज तजम्मुल इस्लाम जी मौजूद है और इनसे बातचीत की, बहुत अच्छे ख्यालात इनके रहे हैं और जिस तरीके से अपने सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही हैं, बाकी लोगों के लिए काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि जो भी इनके ख्याल वगैरह हैं, जो भी इनकी सोच है, बेहतर से बेहतर तरीके से जो सोच ये रखती हैं उनमें कामयाब हो और इसी तरीके से हंसते खेलते रहिए। और आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी है और इसके सही वे में अगर इस्तेमाल यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट जिस तरीके से उन लोगों पे कहीं ना कहीं सपोर्ट उन लोगों को करती है जिसके अंदर कोई कैपेबिलिटी होती है, कुछ करने की चाह होती है। सो आप भी जो है अपने सपनों को ज़्यादा तरजीह दें, अपने अंदर जज्बात जो है, जो गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं वो हरगिज़ ना करें और अपने अंदर जुनून और जज्बा रखें ताकि आप कामयाब हो सके तजम्मुल इस्लाम की तरह। तो फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ। थैंक यू।